प्रेगनेंसी का 39वां सप्ताह। लक्षण, शारीरिक परिवर्तन और बच्चे का विकास। देखिए, 39वां सप्ताह प्रेगनेंसी का आखिरी समय होता है। इस दौरान आपका शिशु गर्भ में पूरी तरह से विकास कर जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है और आप माँ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। प्रेगनेंसी का ये समय आप और आपके बच्चे के लिए बहुत ही खास और प्यारा होता है। इस वक्त आपकी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मात्र लक्षण हैं जो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जैसा आपने 9 महीने तक बहुत ही प्यार और सावधानी के साथ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखा है, वैसे ही आपको कुछ दिन और ख्याल रखने की जरूरत है। सबसे पहले जान लेते हैं 39वें सप्ताह में कौन कौन से लक्षण और शारीरिक बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए, आपके प्रेग्नेंट होते ही बॉडी में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। 39वां सप्ताह के दौरान आप अपने अंदर वैसे ही गर्भावस्था के कुछ लक्षण और शारीरिक बदलाव महसूस कर सकती हैं, जैसे आपने पिछले 9 महीने के अंतराल में किए हैं। इन चेंजेस को महसूस करना पूरी तरह से प्राकृतिक और बहुत ही नॉर्मल बात है। हर प्रेग्नेंट वुमेन इन लक्षणों से गुजरती है, इसलिए आपको इस बारे में ज़्यादा सोचकर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो लक्षण आप महसूस करेंगी वो है गर्भाशय में ऐंठन। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में गर्भाशय में कसाव और ऐंठन महसूस करना बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा कसाव या ऐंठन होने पर अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना होगा। दूसरा है आपकी योनिस्राव। देखिए, इस समय आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी आपको ब्लड भी बाहर आता हुआ दिख सकता है। आमतौर पर यह डिलीवरी के कुछ दिन पहले होता है। अगर आप इस स्राव से बदबू महसूस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी तरह के इन्फेक्शन की ओर इशारा करे। थर्ड है योनि में सनसनाहट। देखिए, प्रेगनेंसी के 39वें सप्ताह में आपको जो बेबी होता है वो पेल्विक एरिया के नीचे की तरफ सरक जाता है, और अगर वह इस दौरान कोई भी हलचल करता है तो आपकी जो सेंसिटिविटी है, या मैं कहूँ संवेदनशीलता है, इसमें बहुत सारा जो आपको फ़र्क दिखाई देगा। सनसनाहट से आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी योनि में झंझनाहट जैसा कुछ हो रहा है। पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ना। देखिए, इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास लगभग पूरी तरह से हो जाता है और वह नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिसके कारण आप अपने निचले हिस्से की ओर प्रेशर और दर्द महसूस कर सकती हैं। आपके ब्रेस्ट से रिसाव होना भी इस समय पर नॉर्मल है। देखिए, जैसे जैसे आप डिलीवरी के नज़दीक जाती हैं, वैसे वैसे आपके ब्रेस्ट से पीले रंग का पदार्थ या स्राव शुरू हो जाता है। पीले रंग के इस पदार्थ को कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब आप माँ बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। 39वें सप्ताह में बच्चे का विकास कितना होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के 39वें सप्ताह तक आपका बच्चा गर्भ में जन्म लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और आप अपनी गोद में लेकर इसे प्यार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होती हैं। इस समय आपको जरा भी किसी चीज़ की टेंशन और तनाव नहीं लेना चाहिए। अपने खान पान पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और हमेशा एक्टिव और खुश रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्हीं सब चीज़ों का असर आपके बच्चे के दिमाग पर भी पड़ता है। आपका बच्चा इस सप्ताह तक कितना विकास कर चुका होता है और कितना उसका हाइट और वजन होता है, चलिए जान लेते हैं। बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ी से विकास करता है। इस समय बच्चे की स्किन का रंग सफ़ेद होने लगता है। बच्चे के शरीर में ज़रूरत मुताबिक चर्बी जमा हो जाती है। इस दौरान बच्चे का आकार लगभग 20 इंच और वजन करीब 3 किलोग्राम तक होता है, जो कि जन्म के समय आप सभी जानते थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादातर बच्चों में अभी तक आंसू की ग्रंथियों का विकास नहीं हुआ होता। यही कारण है कि जन्म के बाद जब वे रोते हैं तो आंसू नहीं निकलते हैं। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के 39वें सप्ताह में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। देखिए, 39वें सप्ताह के दौरान आपको हर चीज़ पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान आपका बच्चा जन्म लेने
और आप माँ बनने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इस समय आप दोनों को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट पर ध्यान देना और आराम करना चाहिए। इस समय आपको मांस और दूसरी उन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिन्हें हजम होने में समय लगता है। आपको क्या खाना चाहिए? अंडे आप खा सकते हैं, फल आप खा सकते हैं, नट्स, किशमिश, खुबानी, सीरियल बार, हरी और पत्तेदार सब्जियां। इनके साथ साथ आप अपने शरीर को और उसकी ज़रूरत के मुताबिक दूसरी भी उन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिनमें विटामिन, प्रोटीन और दूसरे सभी वो पोषक तत्व होते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन क्योंकि ये समय बहुत ही खास और नाजुक भी होता है, इसलिए किसी भी चीज़ को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलकर उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, इस समय क्या होगा कि आपके परिवार में हर कोई नन्हे मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयारी में लगा होगा। इस समय आप अपने अंदर कुछ चेंजेस भी महसूस कर सकती हैं जिससे आपको चिड़चिड़ापन और परेशानी हो सकती है। इस समय आपको पूरी तरह से आराम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि काम करने के चक्कर में आपके पेट पर प्रेशर पड़ने या किसी दूसरी तरह की कोई समस्या या अनहोनी होने की संभावना हो सकती है। आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए और तनाव से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9 महीने की प्रक्रिया का ये आखिरी समय होता है। इस दौरान आप अपने पूरे बॉडी पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें और अपने जो बैग है उनको तैयार रखें। बेबी का सारा सामान बैग में पैक करके रखें क्योंकि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और इस समय पर जो आपको पेन उठते हैं, हो सकता है वो फॉल्स पेन ना हो क्योंकि इस समय पर रियल पेन होते हैं। क्योंकि 40वें सप्ताह तक आपकी प्रेगनेंसी पूरी हो चुकी होती है, तो इस समय आपको लेबर पेन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।